नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शिवाजी के नाम पर सियासत न की जाए, बेरोजगारी और गुर्बत पर बात करें। मुल्क को कश्मीर फाइल्स की नहीं, तरक्की फाइल्स की जरूरत। क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, वज़ीर आला KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन में हालात काबू में, CCTV के जरिए तशद्दुद में मुलविस अफराद की निशानदही जारी। कश्मीर फाइल्स के बाद हैदराबाद फाइल्स आएंगी, बीजेपी लीडर का दावा। शाहीन नगर में रॉडी शीटर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। नाचारम चिल्कानगर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। मीरपेट हुदूद के तालाब से मुखन्निस की लाश बरामद। शौहर के कत्ल की सुपारी देने वाली खातून और उसका साथी गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बोधन में शिवाजी के मुजस्समे को लेकर पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि शिवाजी महाराज के नाम पर कुछ लोग गुंडागर्दी करना चाहते हैं, हम उनसे ज्यादा शिवाजी का एहतराम करते हैं। वजीर आला ने कहा कि शिवाजी के नाम पर सियासत न की जाए, अवाम के मसाइल, बेरोजगारी, गुर्बत पर बात की जाए। अगर आज शिवाजी जिंदा होते तो इन हालात को देखकर खुदकुशी कर लेते। वजीर आला का कहना था कि बीजेपी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया है। बीजेपी के दौर में बैंकों के कई स्कैम्स हुए हैं। यही तो है ना तमाशा। शिवाजी महाराज को लाओ, कहीं कोई महाराज को लाओ, बिठाओ, परमिशन मत लो। म्युनिसिपालिटी का क्या गुंडागिरी है? ये क्या गुंडागिरी है क्या? नहीं, गुंडागिरी करना चाहिए था क्या? कहीं कोई चीज लाओ, रखो, खड़ा करो, हंगामा करो, ये तमाशा है क्या? कौन मना करता है शिवाजी महाराज का? कौन रिस्पेक्ट नहीं करता इस देश में? सबसे ज्यादा आदर हम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बाज़ाब्ता लो, परमिशन लेकर रखो। 6 फीट का नहीं तो 60 फीट का रखो, कौन मना कर रहा है? शिवाजी महाराज के नाम पे राजनीति मत करो। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का GDP मारा गया है, उसके लिए बात करो। उसके लिए क्यों बात नहीं करते? कश्मीर फाइल्स को लेकर जारी तनाज़े पर वजीर आला ने कहा कि मुल्क को कश्मीर फाइल्स की जरूरत नहीं है, तरक्की फाइल्स की जरूरत है। मुल्क के अहम मसाइल को नजरअंदाज करते हुए कश्मीर फाइल्स को मौजू बनाना शर्म की बात है। उनका यह भी कहना था कि ताज्जुब की बात है कि कश्मीर फाइल्स देखने के लिए बाज रियासतों में तातील तक दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि वोटों के लिए हिंदू मजहब को बेचा जा रहा है। हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो, इसी को हम काट रहे
हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स आना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो। वो फाइल्स के लिए नहीं है। खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना ये कहां तक सही है? 100% कर रहे, बिल्कुल वो कह रहे, इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे। इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे। हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो, यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम, जो देश के हित में अच्छा नहीं है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वाजे कर दिया है कि क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात की कोई इम्कान नहीं है, ना तो गुंजाइश है। इससे पहले हालात को देखते हुए क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात कराए गए थे, लेकिन अब क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं है। वजीर आला केसीआर ने दावा किया कि टीआरएस पार्टी 95 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। प्रशांत किशोर के साथ बातचीत और ताल्लुकात को लेकर उठ रहे सवालात पर केसीआर का कहना था कि हम खुलकर काम करते हैं। मुल्क में तब्दीली के लिए प्रशांत किशोर से बात की गई। आखिर प्रशांत किशोर से क्यों इस कदर लोग खौफजदा हैं? क्या प्रशांत किशोर कोई बम है? वजीर आला का कहना था कि किसानों के लिए एहतजाज किया जाएगा। उनका कहना था कि पूरे मुल्क के लिए धान की पॉलिसी एक होनी चाहिए। वजीर आला ने कहा कि मंगल को वज़रा का वफ्द अरकान पार्लियामेंट के हमरा दिल्ली जाएगा और मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। ऐसा है, हम कोई काम करते हैं ना खुल के करते हैं, चोरी छुपे नहीं करते। ठीक है, प्रशांत किशोर से मेरा पूरा चर्चा हो रहा है। पूरे देश में परिवर्तन लाने के लिए प्रशांत किशोर मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें किसको क्या अड़चन है? क्या अड़चन है भाई? क्यों रो रहे? प्रशांत किशोर को बाम जैसा देख रहे? क्या बात है? इतना डर क्यों लग रहा है प्रशांत किशोर से? किसान के लिए संवैधानिक रक्षा की जरूरत है। किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसीलिए हम कह रहे कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो। एमएसपी के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी टू द फार्मर्स। I appeal to the Honorable Prime Minister. I appeal to the Food Minister. If you are farmer loving government, now prove your integrity. Come forward. Take the farmers into the constitutional net. इससे पहले तेलंगाना भवन में टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का वजीर आला केसीआर की क़ियादत में इजलास हुआ। इजलास में पार्टी अरकान मुकर्रना, अरकान पार्लियामेंट, पार्टी के रियासती सेक्रेटरी, जिले सुदूर, ZPTC ने हिस्सा लिया। टीआरएस के वज़रा अरकान पार्लियामेंट मरकजी वज़रा से दिल्ली जाकर नुमाइंदगी करेंगे। पार्लियामेंट के जारी इजलास के तनाजुर में वज़ीर आला ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को जरूरी हिदायत दी। अरकान मुकर्रना से वज़ीर आला ने तजावीज़ भी तलब की। वज़ीर आला ने इजलास के दौरान कहा कि तेलंगाना तहरीक की तरह किसान तहरीक शुरू की जाएगी। निजामाबाद के बोधन में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में बताई गई है। हफ्ते की रात शिवाजी का मुजस्सिमा नस्ब के जाने के बाद इतवार को हालात कशीदा हुए थे और दो ग्रुपों के दरमियान संगबारी का तबादला अमल में आया था, लेकिन पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए सूरत हाल को काबू में किया। बीजेपी की तरफ से आज बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने खबरदार किया था कि जबरन दुकानात बंद कराने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से दफा 144 नाफिज किया जा चुका है। 400 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को हसास मकामात पर तैनात देखा गया और जिस तरह के वाकयात पेश आए हैं उसमें मुलविस अफराद की निशानदेही के लिए पुलिस की तरफ से मुसलसल कोशिशें जारी हैं। पुलिस के आला अहदेदार बोधन में ही कैंप किए हुए हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नर पुलिस नागाराजू ने बताया कि 10 अफराद के खिलाफ नाकाबिले जमानत केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। उनका यह भी कहना था कि मुजस्सिमे की तनसीब के लिए बलदिया की इजाजत है, लेकिन कलेक्टर की तरफ से अभी इजाजत नहीं दी गई है। यह भी मालूम हुआ है कि सीसीटीवी के जरिए गुज़िश्ता रोज के वाकयात में मुलविस अफराद की शिनाख्त की कोशिश जारी है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की।
उनका यह भी कहना था कि रजाकाराना तौर पर अगर कोई बंद में हिस्सा लेता है तो कोई एतराज नहीं, लेकिन जबरन दुकानात बंद कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस की तरफ से अमन कमेटी का इजलास भी तलब किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने मजमूई तौर पर अमन का दावा किया है। बोधन वाक़े को लेकर बीजेपी के रियासती कायदीन की तरफ से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर मुरलीधर राव का यह कहना था कि हैदराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक MIM दहशतगर्दी का कॉरिडोर कायम कर रही है। उनका कहना था कि निजामाबाद और आदिलाबाद में लव जिहाद के केसेस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। बोधन में हिंदुओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना हिंदुस्तान में है या फिर पाकिस्तान में। TRS MIM के साथ मिलकर साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले निर्मल, भैंसा और अब बोधन को दहशतगर्दी के कॉरिडोर में तब्दील कर दिया गया है। मुरलीधर का कहना था कि जल्द ही कश्मीर फाइल्स की तरह हैदराबाद फाइल्स भी मंजरे आम पर आएगी। हैदराबाद से हिंदुओं की हिजरत क्यों हो रही है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जंगलात के आलमी दिन के मौके पर KBR पार्क में तकरीब मुनक्किद की गई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस P नवीन राव, राज्यसभा के रुकन संतोष कुमार और दूसरों ने इसमें शिरकत करते हुए पौधे लगाए। महकमे जंगलात के सेक्रेटरी डोबरियल ने हुकूमत की तरफ से हरियाली के जरिए जंगल बचाओ नारे के तहत शुरू किए गए प्रोग्रामों से वाकिफ करवाया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत की तरफ से अर्बन फॉरेस्ट पार्क की सितारिश की। रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने अपने खिताब में कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने का बेहतरीन तरीका शजरकारी है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने पार्टी के सीनियर कायदीन पर जोर दिया कि अगर उनके दरमियान कोई जाती और शख्सी मसाइल हैं तो आला क़यादत से रुजू हों। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि नाराज कायदीन के रवैये से पार्टी को नुकसान होता है, इसके लिए वही जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान तमाम उमूर का जायजा लेकर फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीनियर कायदीन के मशवरों की जरूरत है। पार्टी के खिलाफ खुलेआम बयानबाजियों से गुरेज किया जाए। उनका यह भी कहना था कि अलहदा तौर पर पार्टी कायदीन का इजलास मुनासिब नहीं है और इन इजलास में इख्तलाफात का जिक्र भी ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी चावल की फसल के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ये पार्टी राइस मिलर्स के दबाव में आकर किसानों को धोखा दे रही है। करीमनगर में भी IKP के मराकिज को बंद कर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमजान के पेश नज़र मक्का मस्जिद में बरकी, पानी और दूसरी सहूलतों को यकीनी बनाया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर पीर को इंचार्ज मजलिस राजेंद्र नगर मिर्जा अहमद बेग, साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस ने मोहतमिम मक्का मस्जिद अब्दुल कदीर सिद्दीकी के हमरा मक्का मस्जिद का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रहमत बेग ने बताया कि मक्का मस्जिद में पंडाल के लिए पंखों और कूलर्स का इंतजाम कर दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से साउथ जोन में 46 ट्रांसफार्मर्स मंजूर कराए गए हैं। मक्का मस्जिद में मोबाइल ट्रांसफार्मर को दस्तयाब रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने रमजान के लिए कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार, वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर से नुमाइंदगी करते हुए कई कामों को मंजूर करवाया है। तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमजान के इख्तिताम तक खूबसूरत लाइटिंग का इंतजाम रहेगा। 1 महीने तक मिनरल वाटर दस्तयाब रहेगा। रहमत बेग ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में माह रमजान के दौरान मुसल्लियों को किसी भी तरह की तकलीफ न हो, ऐसे इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। खवातीन के हिस्से में भी तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 23 मार्च से 8 अप्रैल तक होने वाले प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए कंट्रोल रूम कायम किया है। ये कंट्रोल रूम 22 मार्च से 8 अप्रैल तक सुबह 8 से शाम 8 बजे तक काम करेगा। तलबा प्रैक्टिकल इम्तिहानात के बारे में किसी भी तरह के मसाइल को इस नंबर पर रुजू कर सकते हैं। 040-246-00-110। ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 040-246-00-110 या फिर ईमेल नंबर helpdesk-ie@telangana.gov.in पर भी राब्ता किया जा सकता है।
मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जीएचएमसी और पुलिस महकमे का गलबा नजर आ रहा है। ये भी पता चला है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स की सरगर्मियां अमलन खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहां पर जीएचएमसी का अमला और पुलिस का अमला काम करता हुआ देखा जा रहा है। मालूम हुआ है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को डंपिंग यार्ड में तब्दील कर दिया गया है। बच्चों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों ने मुताल्लिका हुक्काम से अपील की है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलकूद की सरगर्मियों को बहाल किया जाए और दूसरे दफ्तरी अमले को यहां से मुंतकिल किया जाए। हैदराबाद कुल्ही सनती नुमाइश में तेलंगाना पुलिस बैंड की जानिब से फन मौसीकी का बेहतरीन मुजाहरा किया गया। इस मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पुलिस की खातून आला अहदेदार अभिलाषा बिश्त ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से अभिलाषा की शालपोशी और गुलपोशी की गई। नुमाइश सोसाइटी के कन्वीनर अश्विन मार्गम ने मीडिया को बताया कि पुलिस का काम सिर्फ चोरों को ही पकड़ना नहीं, बल्कि वो भी फन मौसीकी और दूसरे फन का भी मुजाहरा करती है। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का मकसद मुशाहिदीन को नुमाइश देखने के लिए बड़ी तादाद में राग़िब करना है। इस मौके पर पुलिस बैंड की टीम ने नुमाइश के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए अपने फन का मुजाहरा किया। फिल्मी व गैर फिल्मी धुनें भी पेश करते हुए मुशाहिदीन को लुत्फ़अंदोज़ किया गया। नुमाइश देखने के लिए आने वाले कई अफराद ने मोबाइल के जरिए पुलिस बैंड के फिल्म की फलमंदी की। प्रोग्राम से मुशाहिदीन पर मुस्बित असर पड़ा है और यह नुमाइश सोसाइटी का एक अनोखा कारनामा है। ప్రేక్షకులందరూ కరతాళ ధ్వనులతో వారికి ఆశీర్వాదాన్ని అందించవలసిందిగా మనవి సమర్పిస్తూ అనుమతి కోరడం జరుగుతుంది। तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस के तरफ से हमने एक स्पेशल पुलिस बैंड का नियमंत्रित किया गया है ग्राउंड में। ये हमारे डीजी साहिबा जो अभिलाषा बिश्त है उनके सदारत में, और हमारे सदीक साहब हैं और मिश्रा जी हैं, उनके गाइडेंस पे हमने ये प्रोग्राम हमने इस्टेब्लिश किया है इस ग्राउंड में। ये प्रोग्राम का असली मकसद ये है कि जो है अपने लोगों को ये किया जाए कि पुलिस के लोग जो हर कोई अपने अभिलाषा बिश्त के शब्दों में चोर पुलिस का काम ही नहीं है, ये उनका एक ह्यूमन जरिया का प्रोजेक्ट। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने मुताल्लिका बलदी ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रमजान के दौरान कचरे की निकासी को बरवक्त यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। महमूद खादरी ने पंजशाह के पास कूड़ेदान के अलावा दूसरे इलाकों का भी ओहदेदारों को मुशाहिदा करवाया। बाज़ मकामात पर जारी कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। महमूद खादरी ने कहा कि रमजान में कचरे की निकासी के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए, बरवक्त कचरे की निकासी को यकीनी बनाया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस रहमत बेग ने दूरानी मस्जिद, महमूद नगर, रजा इलाही मस्जिद, ओमान हॉस्पिटल, जबल नूर, मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए ज़ेर इल्तवा कामों की तफसीलात हासिल की। इस मौके पर बलदी वाबरसानी के ओहदेदार मौजूद थे। ओहदेदारों को सदर मजलिस की हिदायत से वाकिफ कराया गया और कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। शाहीनगर में रोड शीटर के बेरहमाना कत्ल का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक इलियास नवाब को बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में शाहीनगर के पास मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई। इत्तला मिलते ही डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह मुकामी ओहदेदारों के अलावा मुकाम वाक़या पहुँच गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने बताया कि शाहीनगर में इतवार की रात बालापुर पुलिस स्टेशन के रोड शीटर इलियास नवाब का कत्ल किया गया। उनका कहना था कि इलियास नवाब पर अदालत में मुकदमे भी ज़ेर दौरा हैं। उन्होंने बताया कि तमाम टीमों को तलब किया गया है और इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। डीसीपी ने बताया कि जो भी इस कत्ल में मुलव्विस हैं उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दूसरी तरफ मकतूल के भाई ने इस कत्ल के पीछे साले, अबू बकर, इस्माइल, नदीम और जिलानी के मुलविस होने का शक जाहिर किया है। वालापुर पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी है। शौहर के कत्ल की सुपारी देने वाली खातून और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हरीता 16 मार्च को अपने शौहर को व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद लापता हो गई। हरीता के शौहर भास्कर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसकी बीवी के लापता होने में वेंकटेश पर शुबा जाहिर किया। पुलिस ने फौरी तौर पर तहकीकात करते हुए भास्कर की बीवी हरीता और उसके साथी वेंकटेश का पता चलाया। पूछताछ करने पर दोनों ने एतराफ किया कि उन्होंने भास्कर को खत्म करने के लिए नवीन नामी शख्स को 5 लाख रुपए की सुपारी दी। यह पता चला कि नवीन ने सुपारी की रकम नलगुंडे के साकिन राजेश को दी थी। पुलिस अब राजेश की तलाश कर रही है। नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने मंगलहाट पुलिस के साथ मिलकर 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि चंद्रान गुट्टे के साकिन अजहर और जुमेरात बाजार के साकिन विक्रम सिंह के पास से 1.2 किलो गांजा, 2 सेलफोन और एक ऑटो को जब्त किया गया। मालूम हुआ कि अजहर और विक्रम सिंह विशाखापट्टनम एजेंसी इलाके से गांजा लाकर हैदराबाद में फरोख्त किया करते थे। दोनों पेडलर्स को मजीद कार्रवाई के लिए SHO मंगलहाट के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शिवाजी के नाम पर सियासत न की जाए, बेरोजगारी और गुर्बत पर बात करें। मुल्क को कश्मीर फाइल्स की नहीं, तरक्की फाइल्स की जरूरत। क़ब्ल वक्त इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, वज़ीर आला KCR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन में हालात काबू में, CCTV के जरिए तशद्दुद में मुलविस अफराद की निशानदही जारी। कश्मीर फाइल्स के बाद हैदराबाद फाइल्स आएंगी, BJP लीडर का दावा। शाहीन नगर में रॉडी शीटर का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। नाचारम चिल्का नगर में सड़क हादसा, एक शख्स हलाक। मीरपेट हुदूद के तालाब से मुखन्निस की लाश बरामद। शौहर के कत्ल की सुपारी देने वाली खातून और उसका साथी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।